आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैंने ट्रंप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। और वो आना कहाँ चाहते थे, जाना कहाँ चाहते थे, ओडिशा में। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं उनकी सरजमीन पे जाना था, तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता, आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा के अंदर। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। और आप इसको मैं इस चीज़ में बताता चलूँ, मोदी साहब थोड़ी देर पहले ही बिहार के वो जो इलेक्शंस हैं उनमें भी ये एक अब जारी बात चल रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर नहीं गए, बाहर गए हैं, दिस एंड दैट। बट मोदी साहब पॉपुलर आदमी हैं, वो जो मर्जी करें वो ही जिंदगी का और सियासत का कानून बन जाता है। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स है। अब ज़रा अगली बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है। ये सिग्नलिंग है अमेरिका को, ये सिग्नलिंग है इंडिया के मीडिया को, ये सिग्नलिंग है इंडिया की आवाम को कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा होगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप को लिफ्ट नहीं कराऊंगा। मोदी साहब कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, तो मैंने कहा मैं उन्हीं के स्टाइल में बात कर रहा था, तो मैंने कहा जरा हल्का सा हो जाए। सवाल यहाँ भी ये है कि ये जो मोदी साहब ने फैसला किया है कि वो नहीं जा रहे अमेरिका, कहते मैं कनाडा था, मुझे फ़ोन आया आ जाओ। मोदी साहब ने जाना था कुरेशिया, मोदी साहब चले गए कुरेशिया। जब वो वहाँ चले गए तो प्लान तो पहले ही था, तो फिर रिजेक्ट क्या किया? बेसिकली क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो सकती थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि आई हैव हियर द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। मोदी साहब आए, आपकी वान से जफ़ी डालाई जाए, हैंडशेक किया जाए, आए डोसा खाएं, आए आपको चिकन खिलाएं, आए आपको जूस पिलाएं, आए आपको पापड़ी चाट खिलाएं, आए फ्रूट चाट खिलाएं, दही भले खिलाएं वाइट हाउस के अंदर। लेकिन मोदी साहब ने कहा सॉरी, मैं ये कबूल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा। अब ये एक लैंड ऑफ जो जिसे कहते हैं ना, एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसको वो बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे इंडिया के अंदर अब रखी जा रही है बुनियाद, इंडिया के अंदर रखा जा रहा है, एक बेस रखी जा रही है कि भाई साहब अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है। और वो सिचुएशन क्या चेंज हुई है कि इस वक्त इंडिया अमेरिका को नो कहेगा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानेगा, अमेरिका की हर चीज़ को रिजेक्ट करेगा, अमेरिका को कहेगा नहीं, हमें हर कीमत के अंदर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। और वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना, पाकिस्तान से रवाबत नहीं रखने। ये भारत एक नया भारत है। ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका से फ़ोन आएगा तो भारत जो है वो लेट जाएगा। ये भारत खड़ा है, खड़ा रहेगा। अब क्योंकि इलेक्शन है तो खड़ा तो रहना है। और अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के ऊपर कर चुके हैं, अब तो मौका आ गया हीरो बनने का। अब तो अमेरिका के आगे खड़ा होना है। और सिग्नलिंग, अब ये सिग्नलिंग है। देखिए अमेरिकी सदर का इनविटेशन क्या होता है? अमेरिकी सदर के इनविटेशन के लिए तो लोग भागे जाते हैं। मोदी साहब भी तो भागने सलाम करने। भाई मोदी साहब क्यों गए थे अमेरिका? मुझे बताएं, मोदी साहब क्यों गए थे अमेरिका? मोदी साहब इसलिए अमेरिका गए थे कि जनाब मोदी साहब वहाँ पे टिकटिकी कर सकें, बता सकें उसको ट्रंप को कि भैया ट्रंप मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ डील करने आए हैं, छोड़े पिछली बातें, आए मेरे साथ डील करें। और पहले ही अपनी जो टैरिफ वगैरह थे वो कम करके गए थे बहुत सारी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। लेकिन आज मैं आपको बहुत कंफर्टेबली बता सकता हूँ कि इंडिया एक नई लाइन चुन रहा है। और वो लाइन ये है, गिव मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड मैं आपको बताऊं, अमेरिका ये मैसेज लेने को तैयार है।
मैं आपको एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ, अमेरिका पिछले 6 महीने से इंडो पैसिफिक की बात नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो मुझे बता दें, मुझे कोई स्टेटमेंट दिखा दें, कोई बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ, कोई वेस्टर्न वज़ीर आज़म के साथ, किसी जापानीज़, ऑस्ट्रेलियन, छोटी मोटी बातें हैं वो होती हैं। 6 महीने के अंदर पीट हेग्सेट आया था वहाँ पे और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, जिसको साइडलाइन कर दिया गया। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड को साइडलाइन कर दिया गया है। वो वजह क्या है? बिकॉज तुलसी गैबर्ड ने कहा मैं तो भाईजान, मैं नरेंद्र मोदी की दोस्त हैं वो। और जब नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म बने थे और 2014 में उनकी जो अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं थी, तो तुलसी गैबर्ड को इनवाइट किया गया था। तो तुलसी गैबर्ड पुरानी दोस्त हैं, इसीलिए तो जब नरेंद्र मोदी साहब अभी गए हैं वहाँ पे अमेरिका, तो तुलसी गैबर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी देयर इन वाशिंगटन डीसी। अब मैं आपको बताऊं कि ये एक नई चीज़ शुरू हो गई है। वहाँ पे हल्का सा इशारा दिया है, किया कुछ नहीं है। हल्का सा इशारा दिया है, किया कुछ नहीं है। इस चीज़ को ज़रा समझें, इशारा दिया है, किया कुछ नहीं। अब इंडिया के टू लोअर्स में लेंथ एंड ब्रेड्थ इन मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी शुरू हो गई हैं। ये 4 साल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। अब वो इशारा नहीं, इशारे करेंगे। देखो ये नरेंद्र मोदी अब भारत के फैसले करेगा, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारत किसी की नहीं मानता, भारत को किसी की कोई परवाह नहीं है, भारत का अपना मुस्तकबिल है, भारत तारीख लिखेगा। ये है नरेंद्र मोदी, ये है नरेंद्र मोदी जो एक नई तारीख लिखने जा रहा है। ये है भारत, ये एक ऐसा भारत है जो ट्रंप के आगे, केयर स्टार्मर के आगे और कनाडा के आगे, किसी के आगे नहीं झुकेगा। और अब ये अब देखिए, ये टोन सेट होगी। अब देखना ये है कि इस वक्त की सिचुएशन जो है वो बड़ी क्लियर है। और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि भाई साहब, जयशंकर साहब ने नरेंद्र मोदी को बताया होगा कि भाईजान अपना, हमारे पंजाबी में कहते हैं लंगोटा कर लो। लंगोटा करने से क्या मुराद होता है? मतलब कि अपनी थोड़ी सी जो शलवार है या जो तहमत है या जो नीचे लुंगी है, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। और अब आपका मुकाबला है अमेरिका के साथ, क्योंकि वी आर सीइंग दिस चेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो सिग्नल वाशिंगटन से आए हैं, पहला सिग्नल था बांग्लादेश। मेरे दोस्त इंडिया के अंदर मेरी इस बात से एग्री करेंगे। दूसरा सिग्नल जो है वो आया इंडिया को टैरिफ का, वो तो खैर अमेरिका ने सबको दे दिया। तीसरा सिग्नल आया पाकिस्तान के ऊपर। और ये बात इनको अभी पता चली है, ये बात इनको तभी पता चल जानी चाहिए थी जब बांग्लादेश के ऊपर सारी चीज़ें हो रही थी। ये तभी पता चल जाता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने नहीं परवाह की। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी अब क्रिटिकल होती जा रही है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान अब हमारा पार्टनर है। अब अमेरिका कहता है कि हम इंडिया के कहने के ऊपर पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब नहीं करते। माइकल कोरेला हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अंदर जो उन्होंने स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। अब इंडियन मीडिया को तो इस चीज़ की आदत ही नहीं थी, इंडिया की डीप स्ट्रक्चर को तो इसकी आदत ही नहीं थी। उनको आदत ये है रोज़ पाकिस्तान की बेइज्जती हो, रोज़ कुछ ऐसा हो। अब चीज़ें हो गई हैं उल्टी। अब वो मीडिया, जब हमारे बहुत सारे दोस्त इंडिया के अंदर मीडिया के हैं, हम फ़ोन करते हैं, पूछते हैं हाँ जी जनाब इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं, तो इंडियन मीडिया के दोस्त हमें बताते हैं, जो सारी बात ऑफ द रिकॉर्ड ही होती है वो डिस्कशन, वो हमसे पूछते हैं, हम उनसे गपशप मारते हैं। वो कहते हैं भाई ये हमारे साथ प्रैंक हो गया, ये ट्रंप ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया, बकौल डॉक्टर जयशंकर कि ये तो हमारे साथ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया हमारे लिए ट्रंप। अब क्या करें इसका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का? ये है सिचुएशन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या एक हिस्ट्री बनती है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जो मैं इसको देख रहा हूँ एट लॉन्ग टर्म, एक जो लॉन्ग टर्म सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, जो ख़ास तौर पर वो ये है कि पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज इंडिया के पास अमेरिका को देने के लिए वो कुछ है, क्योंकि अमेरिका के, याद रखें, इंडिया के साथ कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं, हमारे साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं।
और इस वक्त अमेरिका कॉरपोरेट इंटरेस्ट के वाले दुनिया के हर मुल्क के साथ जो है उसने फटा किया हुआ है, वो चाइना हो, वो यूरोप हो, वो कनाडा हो, वो सब कुछ हो, जो मर्जी हो। और सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाले जो मुल्क है जैसे पाकिस्तान, ठीक है, अब पाकिस्तान के साथ उन्होंने जब सारी की, अब उनको पता है पाकिस्तान के साथ कैसे रहना है, उनको पता होता है पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीफ़ें कर दो, पाकिस्तान के लीडरशिप को प्रोटोकॉल दे दो, तो ये खुश हो जाता, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अगर तो अब देखना ये है कि अब ट्रम्प साहब को तो पहले दावत है कि वो आए उधर इंडिया, और उन्होंने आना है, ट्रम्प ने इंडिया आना है, और हो सकता है ना भी आए, कोई पता नहीं, कहें जनाब हम तो नहीं आते, हम तो सिचुएशन चेंज हो गई है, हालात बदल गए हैं, वाक़यात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, ट्रम्प रहे नहीं है, देखें ही कैन से दिस। और इंडो पैसिफिक का हो सकता है उसमें कहें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है लाइव ऑनलाइन आएंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अगर वो नहीं आएंगे तो बाकी भी नहीं आएंगे। इंडो पैसिफिक का क्या फ्यूचर होगा, जापान का क्या फ्यूचर होगा, ऑस्ट्रेलिया का क्या फ्यूचर होगा, सबका क्या फ्यूचर होगा, समझ रहे हैं बात को।